हेलो दोस्तों, स्वागत है रिंकू मिश्रा ब्लॉग में। और चलिए मैं ब्लॉग को स्टार्ट करती हूँ। मैं कुछ टिप एंड टिप्स लेके आई हूँ। तो चलिए, अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अधिकतर हम लोगों के घर में ये कुलीन का बॉटल आता है, या हमारे घर में जब भी हम क्लीन करने वाली चीज़ें लेके आते हैं तो इस तरह के बॉटल, स्प्रे बॉटल हमको मिल जाता है। तो आज मैं बताने वाली हूँ कि इसको हम किस तरह से रीयूज़ में ले सकते हैं और बहुत ही अच्छे जगह पे हम इसको यूज कर सकते हैं। तो हमें करना क्या है, जब भी हमारे पास इस तरह के बॉटल आते हैं और वो खाली हो जाए तो हम उसको साफ पानी से हमें अच्छे से क्लीन कर लेना है। और इसके बाद हमें इसमें पानी भर देंगे, जो कि देखिए मैं पानी भर के आपको दिखाती हूँ। और इसके बाद मैं इसको लेके चल रही हूँ अपने बालकनी में और दिखाती हूँ कि वहाँ पे हम इसको किस तरह से यूज करूँगी। और बहुत ही अच्छा काम में आता है ये। तो गाइस देखिए, जब भी हम प्लांट वगैरह लगाते हैं तो प्लांट में वैसे जो भी हम पॉट लगाते हैं उसके जड़ में तो हम पानी देते हैं, लेकिन ऊपर से जो ना हम इसको स्प्रे करते हैं उसका अलग ही फ़ायदा हमारे प्लांट को मिलता है। और हमारा प्लांट बिल्कुल हरा भरा देखने में भी लगता है और साफ़ सुथरा लगता है। तो इस तरह से इस बॉटल का यूज़ हम अपने किचन गार्डन में जब भी हम प्लांट वगैरह लगाते हैं तो उस पर पानी स्प्रे करने के लिए बहुत ही अच्छे से यूज कर सकते हैं। और अगर कोई हम दवाई वगैरह भी या कोई भी इसमें चीज़ें डालनी हो या खाद वगैरह भी अगर लिक्विड फॉर्म में डालनी हो तो हम बड़े आराम से इस तरह से इस बॉटल में रख के डाल सकते हैं। तो चलिए चलती हूँ अपने दूसरे टिप के तरफ। जब भी हम कपड़े वगैरह पहनते हैं, नए कपड़े पहनते हैं या कहीं खाने पीने का काम करते हैं या किचन का काम करते हैं, तो क्या होता है कभी कभी खाने पीने की चीज़ें हमारे कपड़े पे गिर जाती है या कोई ऑयली चीज़ हमारे कपड़े में लग जाती है, जो कि हम जब भी वॉश करते हैं तो गैस क्लीन नहीं होता है। देखिए मैं इस कपड़े पे आपको थोड़ा सा ऑयल गिरा के दिखा रही हूँ। तो इस तरह से कपड़े पे अगर हमारे लग जाते हैं तो बिल्कुल भी क्लीन नहीं होते। और नॉर्मल वॉश करते हैं तो दाग तो निकल भी जाते हैं, लेकिन ऑयल का जो जहाँ पे ऑयल गिरा होता है ना, वो ऑयल नहीं निकलता अच्छे से और वो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसके लिए मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ जिससे कि आपके किसी भी कपड़े पे, नए पुराने किसी भी कपड़े पे अगर ऑयल की दाग लग जाए या ऑयल गिर जाए तो बहुत ही अच्छे से आप क्लीन कर सकते हैं और इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमें करना क्या, हमें कोई सा भी ले लेना है पुराना ब्रश जो कि हम यूज़ नहीं करते हैं। और इसके बाद हमें ले लेना है शैम्पू। वही शैम्पू लेना है जो हम अधिक बालों में यूज़ करते हैं। आप कोई सा भी शैम्पू ले सकते हैं जो आप रेगुलर वे में अपने घर में यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए मैं डव शैम्पू यूज़ करती हूँ तो मैं ये ले रही हूँ। और उसके बाद उस जगह पे जहाँ भी हमारे कपड़े पे ऑयल गिरा हो वहाँ पे हमें इस तरह से शैम्पू को गिरा देना है। और गिराने के बाद हमें ब्रश से उसको हल्का हल्का सा अच्छे से रब कर देना है। और रब करने के बाद हमें इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देना है, क्योंकि गैस जब भी हमारे तेल बाल में शैम्पू करते हैं ना तो हम उसमें ऑयलिंग करने के बाद ही करते हैं शैम्पू, तो हमारे बालों में भी बिल्कुल तेल क्लीन हो जाता है। सेम ही फार्मूला हमारे कपड़े पर भी अप्लाई होगा और इस शैम्पू की मदद से हमारे कपड़े पर भी जो भी तेल हैं वो बड़ी ईजिली रिमूव हो जाएंगे और हमें कुछ भी अलग से एक्स्ट्रा ऑफर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए इस तरह से मैं रब कर दी हूँ और रब करके छोड़ दे रही हूँ थोड़ी देर के लिए। और उसके बाद मैं इसको फिर नॉर्मल पानी से वॉश करूँगी। और वॉश करने के बाद आपको दिखाती हूँ कि ना तो इसमें कोई सा भी हमारा दाग बचेगा और ना ही ऑयल का निशान बचेगा। तो देखिए गाइस मैं इसको नॉर्मल पानी से अभी धो के आपको लेके आई हूँ और आने के बाद दिखा रही हूँ कि देखिए कहीं भी आपको कोई सा भी दाग नहीं दिखाई देगा। और मैंने आपके सामने ही इस हैंकी पे ऑयल गिरा के मैं आपको दिखाई थी। तो ये तरीका बहुत ही यूजफुल है ऑयल रिमूव करने के लिए कपड़े से, और ज़रूर आप इस ट्रिक को अप्लाई करिएगा। और चलिए चलती हूँ अपने नेक्स्ट टिप के तरफ। जब भी हम आटा गूँथते हैं तो हमारे आटा गूँथने में हमें बहुत ही मेहनत लगती है। तो आज मैं एक ऐसा तरीका बताने जा रही हूँ जिससे कि बहुत ही कम मेहनत में हम आटा को गूँथ सकते हैं। और गाइस ईमानदारी से बोले तो कोई भी ऐसा ट्रिक नहीं है कि हम अगर हमें रोटी बनानी हो तो हमारे हाथों में आटा न लगे, या हमें आटा गूँथना हो तो हमारे हाथों में आटा न टच हो। तो बिल्कुल भी हमें इस चीज़ से दूर नहीं भागना है। हमें आटा को हाथों से ही गूँथना अच्छा बेटर रहता है और वही सबसे बेस्ट तरीका है। तो इसके लिए भी कुछ ऐसा ट्रिक है जिससे कि हम बड़ी मतलब कम मेहनत में हम आटा को गूँथ लेंगे। तो हमें करना क्या है, जब भी हमें आटा लेना है, हम जिस भी बर्तन में हम आटा ले लेते हैं लेना है उसमें हम ले लेंगे
और उसके बाद हम उसमें डालेंगे पानी, और पानी हमें उतना डालना है जितना कि हमें आटा गूँथने में रेगुलर, मतलब हमें एक आइडिया होता ही है कि हमें कितना पानी डालने से हम कितना आटा को गूँथ सकते हैं। तो इस तरह से जितना भी हमें आटा में पानी को डालना हो हम उसमें डाल देंगे, जो मैं अभी आपके सामने डाल के दिखा रही हूँ। और उसके बाद हमें बिल्कुल भी मेहनत नहीं करना है, बिल्कुल हल्के हाथों से बस आटा में उस पानी को इस तरह से मिलाते जाना है और बिल्कुल हल्के हाथों से मिलाना है। तो जितना भी हमें पानी डालना हो, मतलब आटे के हिसाब से हमें क्वांटिटी के हिसाब से, जितने क्वांटिटी के लिए जितने आटे पानी की आइडिया हमें समझ में आ रही है उस तरह से हम इसमें मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद इसको हाथों से, हल्के हाथों से हल्का हल्का सा उसको चारों तरफ मतलब मिला लेना है, ताकि पानी चारों तरफ अच्छे से आटा में फैल जाए। और उसके बाद हमें इसको बिल्कुल भी हाथों से मेहनत से गूँथने की ज़रूरत नहीं है, इसको अच्छे से हम मिक्स करके और उसके बाद हम उसको थोड़ी देर के लिए हम रख देंगे। और तब तक हम किचन में और कुछ काम कर सकते हैं। उसके बाद गाइस 10 मिनट का करीब में हो गया है। उसके बाद मैं आपको दिखाती, देखिए 10 मिनट के बाद मैं दिखाती हूँ कि हमारा आटा इस तरह से अच्छे से फूल गया है, और जो पानी था वो चारों तरफ अच्छे से पानी ने सोख लिया, आटा ने सोख लिया है पानी को। तो अब हमें बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगेगी और बहुत ही आसानी से मतलब 1 मिनट में हम इसको आराम से गूँथ लेंगे और हमारे हाथों पे बिल्कुल भी मेहनत नहीं पड़ने वाली है। और इस तरह से इस ट्रिक को अपना के गाइस हम ज़्यादा से ज़्यादा आटा भी हमें गूँथना हो, मतलब 2 4 10 लोगों के लिए भी आटा गूँथना हो तो हम बड़ी आसानी से और कम मेहनत में गूँथ लेंगे। और देख सकते हैं आप, इतना सारा आटा मैं 1 मिनट में गूँथ के कर ली रेडी। तो आप भी चाहें तो इस तरह से आटा को गूँथ सकते हैं कम से कम मेहनत में, और बड़ी आसानी से आप आटा को तैयार कर सकते हैं। तो आई होप ये तरीका आपको अच्छा लगा होगा। और गाइस चलिए चलती हूँ नेक्स्ट टिप के तरफ, जो कि है बहुत ही यूजफुल। तो नेक्स्ट टिप जो है हमारा वो कैसरोल को लेके है। हमें क्या करना है, इस तरह से चम्मच को लेना है और कैसरोल में बिछा देना है। और गैस उसके बाद मैं ले लेती हूँ एक सूती कपड़ा, और उसके बाद रुमाल ले लेती हूँ और उसको मैं कैसरोल में बिछा देती हूँ। और आप चाहें तो इसके ऊपर टिश्यू पेपर भी बिछा सकते हैं, लेकिन एक्चुअली क्या होता है ना कि जब भी हम कैसरोल को यूज़ करते हैं या उसमें रोटियाँ वगैरह रखते हैं तो हम सूती कपड़े में ही रखते हैं। तो इस तरह से नीचे चम्मच बिछा देंगे और उसके बाद ऊपर से हम रुमाल बिछा के, कॉटन का रुमाल बिछा के, और उसके बाद उसमें हमें इस तरह रोटियों को स्टोर करना चाहिए। इससे क्या फ़ायदा होता है गैस कि जब भी हम रोटियां रखते हैं और अगर हमारी रोटियां नीचे उसके तले में चिपकती नहीं है, तो हमारी गर्म रोटियां जब भी हम रखते हैं तो वो बिल्कुल भी भाप जो बनता है रोटियों से, जो गर्म रोटियों से बनता है, वो हमारे तले में और बर्तन के साइड में लग जाता है और इससे हमारे रोटियों पे नहीं आता और हमारा रुमाल भी नहीं भीगता है। और इससे हमारी रोटियां, नीचे की रोटियां भी हमारे खाने के लिए बहुत ही अच्छा रहता है और हम इसको यूज कर सकते हैं और हमारी रोटियां बिल्कुल भी फूलती नहीं हैं। तो जब भी हमें कैसरोल में रोटी को रखना हो, इस तरह से हम नीचे कुछ न, या तो हमें स्टैंड लगा दें, अगर हमारे पास स्टैंड नहीं है तो चम्मच को भी लगा सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ, मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।